सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं ट्रूथ और डाई के बारे में। ये कहानी है एक ऐसे खेल की जिस खेल में आपकी ये गलती आपकी जान ले सकती है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक पार्टी का दृश्य आता है और इसी पार्टी में हम एक लड़के को अंदर जाते हुए देखते हैं। तभी हमारे सामने अंदर का दृश्य आता है और यहाँ पर हम दोस्तों के एक समूह को देखते हैं। यहाँ पर क्रिस नाम का एक लड़का है और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है जेमा, और यहाँ पर एलेनोर नाम की एक लड़की भी है और उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है पॉल। तभी हम इनके पांचवें साथी को देखते हैं जिसका नाम है ल्यूक। जब भी कोई पार्टी होती है तब ल्यूक ही सारे के सारे ड्रग्स लाता है और अब ड्रग्स लेने के बाद ये सारे लोग एंजॉय करने लगते हैं। तभी यहाँ पर फिलिक्स नाम का एक लड़का आता है जिसे सारे लोग चंपू समझते हैं, लेकिन जैसे ही फिलिक्स यहाँ पे आता है वो किसी को नहीं देखता। उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ जेमा पे होती है क्योंकि वो जेमा से प्यार करता है, इसीलिए वो उसे ही देखते रहता है। तभी अचानक उसके पास ल्यूक आता है। ल्यूक भी जानता है कि फिलिक्स जेमा को चाहता है, इसीलिए वो उसे कहता है कि आज तू जाकर के तुम्हें उससे बात करनी ही चाहिए, लेकिन फिलिक्स कहता है कि नहीं, मुझे डर लगता है। तब ल्यूक उसे लेकर के जाता है एक कमरे में और उसे ड्रग्स देता है और कहता है कि उससे तुम्हें ताकत मिलेगी और तुम अपने दिल की बात जेमा से कह पाओगे। इसीलिए अब फिलिक्स बाहर निकलने लगता है। तभी दूसरी तरफ हम एलेनोर और पॉल को देखते हैं और ये दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद पॉल सो जाता है और इस चीज को देखने के बाद एलेनोर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि वो इंटीमेट होना चाहती थी, लेकिन ड्रग्स के नशे में आकर के पॉल सो गया। तभी हम फिलिक्स को देखते हैं जो पहुंचता है जेमा के पास और उससे अपने प्यार का इजहार नहीं करता, बल्कि वो उसे डेट पे चलने के लिए पूछता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक मूवी दिखाना चाहता हूँ और मूवी के साथ साथ हम कुछ खाएंगे पिएंगे। तब जेमा उसकी दिल की बात समझ जाती है, इसीलिए वो उसके साथ बैठती है और कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम एक बहुत ही अच्छे लड़के हो, तुम्हें मुझसे बेहतर लड़की मिल जाएगी और तुम्हें शायद ये बात पता भी है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है। और जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी एलेनोर इन सारी चीजों को ऊपर से देख लेती है, इसीलिए वो नीचे आती है और अनाउंस करती है कि अब हम सारे लोग ट्रूथ और डेयर खेलेंगे। तब सारे लोग इस गेम को खेलने के लिए राजी हो जाते हैं और सब बैठ जाते हैं। तब ये लोग बोतल घुमाते हैं और बोतल आकर के रुकता है फिलिक्स के सामने। तब एलेनोर अपना गेम खेलना शुरू करती है और अब फिलिक्स से पूछती है कि उसे क्या चाहिए। तब वो कहता है कि ट्रूथ। तब एलेनोर कहती है कि यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां हैं और अगर तुम्हें मौका मिले तब तुम किसके साथ सोना चाहोगे। और इतना कहने के बाद वो उसे एक पेपर देती है और कहती है कि उस लड़की पे पेपर फेंकना। एलेनोर को पता था कि फिलिक्स जेमा को ही चुनेगा और फिलिक्स भी ऐसा ही करता है। फिर इस चीज को देखने के बाद क्रिस गुस्सा हो जाता है, इसीलिए वो फिलिक्स को उठाता है और उसे बीच में लाता है। फिर थोड़ी देर उसका मजाक बनाता है और उसके बाद उसे एक जोर का पंच मारता है। तब इस चीज को देखने के बाद जेमा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी। तब फिलिक्स यहाँ से भाग करके जाकर के बाहर बैठ जाता है। तभी उसके पास कोई आदमी आता है और अब इसके बाद हमारे सामने आता है 1 महीने बाद का दृश्य और हम इन सबको जाते हुए देखते हैं फिलिक्स के घर पे, क्योंकि आज फिलिक्स का बर्थडे है और उसने सबको इन्वाइट किया है। और ये सारे लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि फिलिक्स के पिता बहुत ही ज्यादा अमीर है, इसीलिए सारे लोग वहाँ पे जा रहे हैं। लेकिन अब क्रिस और जेमा का ब्रेकअप भी हो चुका है क्योंकि उस रात जो भी हुआ उसके बाद से जेमा ने क्रिस से अपना नाता रिश्ता तोड़ लिया। फिर देखते ही देखते ये सारे लोग पहुंचते हैं फिलिक्स के शानदार घर पे और ये सब पूरे घर को देखने लगते हैं। तभी यहाँ पर आकर के एक गाड़ी रुकती है जिस गाड़ी में एक बूढ़ा आदमी है। फिर वो इन्हें कहता है कि पार्टी यहाँ पे नहीं हो रही बल्कि यहाँ से 800 मीटर की दूरी पे हो रही है, वो भी जंगल के बीचों बीच एक केबिन में। तुम लोगों को भी वहीं जाना चाहिए और वहाँ पर कोई भी गाड़ी नहीं जा सकती क्योंकि रास्ता बहुत ही ज्यादा खराब है। इसीलिए सारे लोग जाने लगते हैं जंगल की तरफ, लेकिन रास्ते में एलेनोर रुक जाती है क्योंकि कीचड़ होता है। इसीलिए वो पॉल को कहती है कि मुझे उठा करके लेके चलो क्योंकि मेरे जूते खराब हो जाएंगे। इसीलिए पॉल उसे कंधे पे उठा लेता है और ये लोग पहुंचते हैं केबिन के पास। तब इन्हें केबिन के बाहर एक लड़का नजर आता है जिसका नाम है जस्टिन। फिर जस्टिन सबको बताता है कि वो फिलिक्स का बड़ा भाई है और इतना कहने के बाद वो सबका स्वागत करके अंदर ले जाता है और अंदर ले जाने के बाद बताता है कि फिलिक्स अभी भी रास्ते में है, उसकी फ्लाइट थोड़ी सी डिले हो गई है, वो अपनी पढ़ाई के लिए बाहर गया हुआ था और वहीं से आ रहा है, लेकिन मैंने सबको पहले बुला लिया ताकि मैं उसे सरप्राइज दे सकूं और इस पार्टी में ज्यादा लोग नहीं है, सिर्फ तुम ही लोग हो, इसीलिए महल में कोई भी पार्टी नहीं हो रही, जो कुछ भी होगा यहीं पे होगा, इसीलिए मैंने सबके लिए खाने पीने की चीजों की व्यवस्था कर रखी है। और इतना कहने के बाद वो उन्हें शराब और खाने की बहुत सारी चीजें दिखाता है। फिर सारे लोग एंजॉय करने लगते हैं। इसी बीच जस्टिन सबको बताता है कि वो आर्मी में है और वो हाल ही में अफगानिस्तान के टूर से लौटा हुआ है। और इतना कहने के बाद वो क्रिस और जेमा के रिश्ते के बारे में बात करने लगता है। तब इस बात को सुनने के बाद क्रिस भड़क जाता है और कहता है कि क्या तुम जेमा को पसंद करते हो। तब जस्टिन कहता है कि नहीं, जेमा बिल्कुल भी मेरे टाइप की नहीं है, जेमा मेरे भाई की टाइप की है, यानी कि फिलिक्स की। तब इस बात को सुनने के बाद सारे लोग चुप हो जाते हैं। तब जस्टिन सबको कहता है कि क्यों ना हम एक खेल खेलें और ये खेल होगा ट्रूथ और डेयर। इसीलिए सारे लोग मान जाते हैं। फिर ये लोग बीच में एक बोतल रखते हैं और जैसे ही ये लोग बोतल घुमाते हैं, बोतल जाकर के रुकता है एलेनोर के सामने। तब जस्टिन उससे पूछता है कि उसे क्या चाहिए, ट्रूथ की डेयर। तब एलेनोर डेयर को चुनती है।
तब ये लोग उसे डेयर देते हैं कि वो जेमा को किस करे। तब बड़ी ही खुशी के साथ एलेनोर जेमा को किस कर लेती है। तब ये लोग दोबारा फिर से बोतल घुमाते हैं और इस बार बोतल आकर के रुकता है जेमा के सामने। तब क्रिस इस मौके का फायदा उठाता है और वो जेमा से पूछता है कि ट्रूथ और डेयर। तब जेमा ट्रूथ को चुनती है। फिर वो उससे कहता है कि क्या तुम फिर से मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो और तुम्हारे दिल में क्या मेरे लिए थोड़ा सा भी प्यार बचा हुआ है। तब जेमा कहती है कि नहीं। और इस बात को सुनने के बाद सारे लोग दंग रह जाते हैं। तब ये लोग फिर से बोतल घुमाते हैं और इस बार जस्टिन बोतल को अपने सामने रोक देता है अपने हाथों से और कहता है कि मैं ट्रूथ चुनता हूँ, लेकिन कोई भी उससे सवाल नहीं पूछता। तब जस्टिन खुद ही बताने लगता है और कहता है कि फिलिक्स की कोई भी फ्लाइट नहीं है। फिलिक्स ने अपने आप को लटका लिया था। तुम लोग जहाँ बैठे हो उसी केबिन में, इसी के ऊपर। तब इस बात को सुनने के बाद सारे लोग हंसने लगते हैं और उन्हें लगता है कि जस्टिन मजाक कर रहा है, लेकिन जस्टिन कहता है कि ये सच है। जैसे ही मैं अफगानिस्तान से लौटा मुझे सबसे पहली खबर यही मिली। तब ये लोग कहते हैं कि जब फिलिक्स ने अपने आप को लटका लिया फिर तुमने हम लोगों को यहाँ पे क्यों बुलाया है। तब जस्टिन कहता है क्योंकि मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ कि आखिर मेरे भाई ने ऐसा क्यों किया। उस रात जब वो पार्टी से लौटा तब से वो बहुत ही परेशान रहने लगा। और इतना कहने के बाद वो एक पोस्ट कार्ड दिखाता है और सबसे पूछता है कि ये पोस्ट कार्ड मेरे भाई को किसने दिया, ये उसी के पास था। तब सारे लोग मना कर देते हैं। तब इन बातों को सुनने के बाद क्रिस परेशान होने लगता है और कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर इतना कहने के बाद वो जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचता है जस्टिन उसे रोक देता है। तब क्रिस उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जस्टिन बच जाता है और वो उल्टा क्रिस को ही पीटता है क्योंकि जस्टिन एक सोल्जर है और ऐसे सिविलियन को पीटना उसके बाएं हाथ का खेल है। तब इस चीज को देखने के बाद एलेनोर भी उस पर हमला करती है। तब जस्टिन उसे भी एक दमदार थप्पड़ मारती है, फिर वो नीचे गिर जाती है। तब जस्टिन अपनी बंदूक को बाहर निकालता है और पॉल के पैर में गोली मार देता है ताकि इन सबको पता लगे कि वो कितनी बड़ी समस्या में फंस चुके हैं। फिर इस चीज को देखने के बाद सारे लोग डर जाते हैं। तब जस्टिन यहाँ पे ल्यूक को कहता है कि कुर्सी लाओ। तभी पॉल फोन लगाने की कोशिश करता है। तब जस्टिन उसके हाथ पे गोली मार देता है और ल्यूक को कहता है कि तुम सबके फोन और गाड़ी की चाबियां ले लो और उन्हें ले जा करके बॉक्स में डाल दो। और ल्यूक ऐसा ही करता है। फिर ये लोग एक एक करके सबको कुर्सियों पे बांधने लगते हैं। तब जस्टिन सबसे पूछता है कि मैं आखिरी बार पूछता हूँ कि वो पोस्ट कार्ड किसने भेजा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं बताता। तब जस्टिन कहता है कि मैं तुम लोगों को 1 घंटे का वक्त देता हूँ। और इतना कहने के बाद वो बाहर जाने लगता है। फिर वो अपने साथ ल्यूक को भी लेकर के जाता है और बाहर वो ल्यूक से पूछता है कि तुम्हें तो पता होगा कि वो पोस्ट कार्ड किसने भेजा है। तब ल्यूक कहता है कि नहीं, मैं तो इनके साथ ज्यादा रहता भी नहीं था। उस रात बस में एक ही बार मिला था फिलिक्स से, वो भी उसे ड्रग्स देने के लिए ताकि वो अपने प्यार का इजहार कर सके। उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। तभी हम अंदर के लोगों को देखते हैं और ये सारे लोग झगड़ा कर रहे होते हैं और सोचने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस कार्ड को किसने भेजा था। तब सारे लोग यहाँ पे क्रिस पे इल्जाम लगाते हैं क्योंकि उस पोस्ट कार्ड में वही लिखा है जिन चीजों को क्रिस ने फिलिक्स से कहा था, वो भी उसे पंच मारने से पहले। लेकिन क्रिस मना करता है। तभी पॉल जेमा को कहता है कि तुम्हारे पीछे एक चाकू है, उसे उठाओ, उससे कहीं तुम अपने हाथ को खोल पाओगे। इसीलिए जेमा पीछे जाने लगती है, लेकिन गलती से उसकी कुर्सी नीचे गिर जाती है और जस्टिन भी इस बात को सुन लेता है। इसलिए वो घर के अंदर आता है और सबसे पूछता है कि क्या तुम लोगों को पता लगा कि वो पोस्ट कार्ड किसने भेजा है, लेकिन अभी भी कोई भी कुछ भी नहीं बताता। तब जस्टिन कहता है कि अब हमें फिर से गेम खेलना पड़ेगा, वो भी ट्रूथ और डेयर का। इसीलिए वो फिर से बोतल घुमाता है और इस बार बोतल आकर के रुकता है जेमा के सामने। तब वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है फिलिक्स को आखिर वो पोस्ट कार्ड कौन भेज सकता है। तब जेमा कहती है कि मुझे नहीं पता। फिर इस बात को सुनते ही जस्टिन उसे थप्पड़ मार देता है और एक बार फिर से पूछता है। तब जेमा यहाँ पे क्रिस का नाम लेती है। तब क्रिस कहता है कि मैंने उसे पोस्ट कार्ड नहीं भेजा। और इतना कहने के बाद वो जस्टिन से पूछता है कि ये पोस्ट कार्ड कहाँ से आया है और किस डेट पे आया है। तब जस्टिन बताता है कि ये पोस्ट कार्ड लंदन से आया है, वो भी 2 तारीख को। तब क्रिस कहता है कि उस टाइम मैं स्पेन में था, वो भी 3 सप्ताह के लिए। तब एलेनोर उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि ये तुमने ही भेजा है, शायद तुमने अपनी माँ या बहन को कहा होगा उसे भेजने के लिए। तब क्रिस उस पर चिल्लाने लगता है और ये लोग झगड़ा करने लगते हैं, लेकिन जस्टिन सबको रोकता है और वो फिर से गेम खेलना शुरू करता है। और इस बार बोतल जाकर के रुकता है क्रिस के पास और क्रिस डेयर चुनता है। फिर इस बात को सुनते ही जस्टिन अंदर जाता है और एक टेबल को बाहर लाता है और उसके बाद वो जेमा को नीचे गिरा देता है और उसके मुंह में एक ट्यूब लगाता है और कहता है कि यहाँ पे 2 जार्स हैं, एक जार में पानी है और दूसरे जार में तेजाब है और अब तुम्हें चुनना है कि मैं कौन से जार के नल को खोलूं। तब इस बात को सुनने के बाद क्रिस गालियां देने लगता है जस्टिन को और कहता है कि तुम एक साइको हो, मैं नहीं चुनने वाला। तब जस्टिन कहता है कि अगर तुमने नहीं चुना तो मैं तेजाब वाले नल को खोल दूंगा। तब अंत में क्रिस को चुनना ही पड़ता है। फिर वो बाएं वाले जार को चुनता है। तब जस्टिन नल खोल देता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद हमें पता लगता है कि इस जार के अंदर पानी था, इसीलिए जेमा की जान बच जाती है। तब जस्टिन फिर से बोतल घुमाता है और इस पर बोतल आकर के उसके सामने रुक जाता है। तब जेमा उससे पूछती है कि पार्टी में बहुत सारे लोग थे, फिर तुमने हम 5 लोगों को ही क्यों चुना। तब जस्टिन कहता है कि मैंने फिलिक्स के कमरे में तुम लोगों की तस्वीर देखी थी उस पार्टी की और तुम ही लोग उसके साथ थे। और इतना कहने के बाद वो फिर से बोतल घुमाता है। तब इस बार बोतल जाकर के रुकता है एलेनोर के पास और एलेनोर ट्रूथ चुनती है। तब जस्टिन उससे पूछता है कि अपने सारे साथियों में से तुम किसे सजा
अंदाजा दिलवाना चाहती हो और किस पे तुम्हें शक है, तब वो क्रिस का नाम लेती है। इसीलिए उस टेबल को खींच करके अब जस्टिन लाता है क्रिस के पास और उसके मुंह में ट्यूब लगाने वाला होता है। तब इस चीज को देख करके क्रिस कहता है कि मैंने ही वो पोस्ट कार्ड भेजा था, मैंने अपनी मॉम को कहा था वो पोस्ट कार्ड भेजने के लिए, लेकिन जस्टिन कहता है कि अब मेरे साथ तुम कोई भी गेम नहीं खेल सकते। और इतना कहने के बाद वो उसके मुंह में ट्यूब लगा देता है। तब इस चीज को देखने के बाद पॉल गुस्सा हो जाता है और कहता है कि फेलिक्स एक पागल था, वो दिमागी तौर पे बीमार था, उसके साथ तो ऐसा होना ही था। एक रात मैं और एलिनोर इंटीमेट हो रहे थे, तब फेलिक्स आकर के वहाँ पे खड़ा हो चुका था, वो भी बहुत देर तक, और हमें इस बात की भनक भी नहीं थी, और वो पागल की तरह वहीं पे खड़ा था। तब मैंने उसे गालियां बकी थी, उसका दिमाग उसके वश में नहीं था। तब इस बात को सुनने के बाद जस्टिन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो पॉल को कहता है कि अब तुम चुनोगे कि कौन से जार का नल खोलूं मैं। तब पॉल यहाँ पे बाएं वाले जार का नल खोलने के लिए कहता है, लेकिन इस बार जब जस्टिन नल को चालू करता है तब उसमें से तेजाब निकलता है और इनकी आंखों के सामने ही क्रिस तड़प तड़प के मर जाता है। और इस चीज को देखने के बाद सारे लोगों की हालत खराब हो जाती है। तभी इन्हें पता लगता है कि दरवाजे पे कोई आया हुआ है। इस आदमी का नाम है जॉनसी और जॉनसी ल्यूक का दोस्त है। इसीलिए जस्टिन ल्यूक को कहता है कि बाहर जाओ और उसे यहाँ से भगाओ। इसीलिए ल्यूक बाहर जाता है जॉनसी के पास और कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन जॉनसी कहता है कि बहुत देर चलने के बाद मुझे एक केबिन मिला है, इसीलिए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। फिर जस्टिन भी इन बातों को सुन लेता है और वो बाहर आता है और जॉनसी को कहता है कि तुम अंदर आ सकते हो, लेकिन अब जॉनसी को शक होने लगता है, इसीलिए वो कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब जस्टिन उसके पास जाने लगता है, लेकिन जस्टिन जैसे ही उसके पास जाता है वो उसकी आंखों में पेपर स्प्रे डाल देता है, इसीलिए जस्टिन नीचे जमीन पे गिर जाता है। तभी हम जेमा को देखते हैं जो पीछे जाने लगती है चाकू उठाने, लेकिन उसकी कुर्सी फिर से नीचे गिर जाती है। लेकिन अब ड्रॉल का सारा सामान भी नीचे गिर गया है, जिसमें काटने वाली आरी भी है। तभी जस्टिन उठ के खड़ा हो जाता है और वो जॉनसी को बहुत पीटता है और उसे पीटने के बाद ल्यूक को बंदूक देता है और कहता है कि जॉनसी को मार दो, और ल्यूक जॉनसी को मार भी देता है। तभी जेमा अपने हाथों को छुड़ा लेती है। तब एलेनोर उसे कहती है कि यहाँ के खिड़की से बाहर निकलो और बाहर जाकर के मदद लेकर के आओ, इसीलिए जेमा यहाँ से जाने लगती है। तभी जस्टिन घर के अंदर आता है जॉनसी के बॉडी के साथ। तब वो देखता है कि जेमा यहाँ से जा चुकी है, इसीलिए वो बाहर निकलता है और अपनी गाड़ी लेकर के जाने लगता है जेमा को ढूंढने के लिए। तभी हम जेमा को देखते हैं जो जाती है फेलिक्स के घर के अंदर, और थोड़ी देर के बाद वो अपने सामने फेलिक्स को पाती है, लेकिन वो देखती है कि फेलिक्स बहुत ही ज्यादा बीमार है। वो एक बिस्तर पे लेटा हुआ है और उसके आंखों के सामने एक मॉनिटर भी लगा है जिसमें उसी केबिन की सीसीटीवी फुटेज चल रही है और इनके साथ क्या हो रहा था उन सारी चीजों को फेलिक्स भी देख रहा था। तभी यहाँ पर वही बूढ़ा आदमी आता है जिसने इन्हें केबिन में जाने के लिए कहा था और वो बंदूक तान देता है जेमा पे। फिर जेमा पूछती है कि फेलिक्स के साथ क्या हुआ। तब वो उसे बताता है कि इसने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, लेकिन ये फेल हो गया, लेकिन इसके गर्दन पे बहुत ही तेज चोट लग गई। तब से इसकी हालत खराब हो चुकी है। और इतना कहने के बाद वो मारने की कोशिश करता है जेमा को। तब जेमा बिस्तर के नीचे चली जाती है और बाहर निकल करके चाकू तान देती है फेलिक्स के गर्दन पे और कहती है कि अगर तुमने मुझ पर गोली चलाई तब मैं फेलिक्स को मार दूंगी। इसीलिए वो बूढ़ा आदमी बाहर चला जाता है। तब जेमा भी यहाँ से बाहर निकलती है, लेकिन एक बार फिर से वो आदमी उस पर हमला करने लगता है। तब जेमा उससे बंदूक छीनने लगती है और इसी बीच गलती से उससे गोली चल जाती है और यहीं पर इस बुजुर्ग आदमी की मौत हो जाती है। तब जस्टिन भी गोली की आवाज सुन लेता है, इसीलिए वो भागता हुआ आता है अंदर। तब जेमा उस पर भी गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन जस्टिन बच जाता है। फिर वो जेमा को पकड़ता है और लेकर के जाता है फेलिक्स के पास और फेलिक्स के सामने एक गर्दन तोड़ देता है जेमा की, जिससे यहीं पर उसकी मौत हो जाती है। तभी हम पॉल और एलेनोर को देखते हैं और एलेनोर यहाँ पे ल्यूक को कहती है कि हमारे हाथ को खोल दो, लेकिन ल्यूक कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैंने ऐसा किया तब जस्टिन मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, मैं ऑलरेडी जॉनसी को मार चुका हूँ और सिर्फ वही मुझे बचा सकता है। तब इन बातों को सुनने के बाद एलेनोर समझ जाती है कि ल्यूक ने ही उस पोस्ट कार्ड को भेजा था, इसलिए वो कहती है कि तो वो तुम थे। तब ल्यूक कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरा मजाक इतना भारी पड़ेगा, इसीलिए अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तब पॉल कहता है कि उसका बहुत सारा खून बह गया है और वो मर रहा है, वो बस उसका हाथ खोल दे, लेकिन ल्यूक उसका हाथ नहीं खोलता, बल्कि वो ड्रग्स लेकर के एंजॉय करने लगता है और वो पॉल को भी ड्रग्स देता है ताकि उसका दर्द कम हो जाए। तब एलेनोर कहती है कि मुझे भी ड्रग्स चाहिए। फिर ल्यूक जैसे ही उसे ड्रग्स देने जाता है वो उसकी उंगली काट लेती है। फिर जब ल्यूक उसे मारने की कोशिश करता है तब तक एलेनोर अपने हाथों को खोल चुकी होती है, इसीलिए वो धक्का दे देती है ल्यूक को और ल्यूक गिरता है एक नुकीली चीज पे, इसीलिए यहीं पर ल्यूक की मृत्यु हो जाती है। तब एलेनोर पॉल को लेकर के जाने लगती है। तभी जस्टिन यहाँ पे फेलिक्स को लेकर के आ जाता है। फिर जैसे ही एलेनोर यहाँ पे जस्टिन को देखती है वो बंदूक से गोली चला देती है उस पे और एक गोली जाकर के लग जाती है जस्टिन के कंधे पे, इसीलिए एलेनोर उसे फिर से मारने आती है, लेकिन जस्टिन उसके हाथ में चाकू घुसा देता है, इसीलिए एलेनोर नीचे गिर जाती है। तब जस्टिन उसे मारने ही वाला होता है, तभी पॉल उसके पैर में चाकू घुसा देता है। तब एलेनोर को मौका मिल जाता है, इसीलिए वो सारा का सारा तेजाब गिरा देती है जस्टिन के चेहरे पे और उसे बांध देती है लकड़ी से। और बांधने के बाद वो पॉल को बाहर जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो इन दोनों भाइयों से बदला लेना चाहती है। इसीलिए पॉल
पॉल बाहर जाता है तब वो गाड़ी में जेमा की लाश को देखता है। तब एलेनोर बताती है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारे भाई ने खुदकुशी कब की थी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अफगानिस्तान से आने के दिन की थी, नहीं, तुम्हारे आने से पहले उसने किया था। और इतना कहने के बाद वो कहानी बताने लगती है कि जब क्रिस ने उसे पंच मारा था तब वो बाहर बैठा हुआ था। फिर एलेनोर उसके पास आई थी और उसे लेकर के आई अपने कमरे में जहाँ पर पॉल सो रहा था नशे की हालत में। तब उसने फेलिक्स को मजबूर कर दिया पॉल के साथ इंटीमेट होने पे और उसने सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लिया ताकि वो फेलिक्स को ब्लैकमेल कर सके और उससे पैसे निकलवा सके, क्योंकि उसे पता था कि फेलिक्स कितना अमीर है। लेकिन इन सारी चीजों को देखने के बाद फेलिक्स बहुत ही ज्यादा डर गया और उसके ब्लैकमेल के कारण उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। फिर ये सारी बातें बताने के बाद वो फेलिक्स के हाथ में यहाँ पे ग्रेनेड लगा देती है और उसका ट्रिगर उसकी उंगली में होता है और वो जानती है कि फेलिक्स कैसे भी मरना चाहता है, क्योंकि अब उसके भाई को भी ये बात पता लग गई है। इसीलिए वो केबिन से बाहर निकल जाती है और फेलिक्स भी ऐसा ही करता है, वो ग्रेनेड का प्लग खींच देता है। इसीलिए केबिन में एक ब्लास्ट होता है और इन दोनों भाइयों की मृत्यु हो जाती है। फिर एलेनोर पॉल को लेकर के यहाँ से निकल जाती है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।